लेकिन अनुज ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हैं ना कि अच्छी खासी रेस दौड़ने के बाद थोड़ी सी सांस ले रहा है। तो ये बेंच पर कुछ समय के लिए बैठेगा या फिर कुछ काफी समय के लिए बैठाए रखेंगे इसे? नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है। जैसा मैं कह रहा था ना, हमारी थोड़ी सी एक आदत बिगड़ गई है रोज़ का उतना बड़ा मूव देखकर। हर्षिता, मुझे लग रहा है मार्केट को अब एक और ट्रिगर चाहिए। जैसे क्या होता है ना, अब तीनों स्टेट इलेक्शंस हो गए, ये अर्निंग सीजन हो गया, अब आगे क्या? आरबीआई का भी स्टेटस को हो गया, आरबीआई का भी स्टेटस को हो गया, अब आगे क्या? तो मार्केट हमेशा यही सोचता रहता है कि अब आगे क्या। तो मेरे ख्याल से अब आगे क्या का सबसे बड़ा आंसर आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा इंडिया में और यूएस में दोनों में, अगर वो डेटा बिनाइन आ गया ना, तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट नहीं रुकेगा। फिर आपको एक बार ये सीधा 21,150 21,200 क्रॉस करके फिर जाएगा और 21,500 22,000 तक। लेकिन इसमें पता है इशू क्या होता है हर्षिता? इन चीज़ों में इशू यही होता है कि वो आपके हाथ में नहीं है वो ट्रिगर कब आएगा। वन फाइन डे लेकिन वो आएगा, वन फाइन डे वो ट्रिगर आएगा जिससे एक ही दिन में निफ्टी आपको 250 पॉइंट ऊपर दिखेगा और उस दिन आप कहेंगे कि मैं गलती से निकल गया। वो मतलब वो गलती नहीं करनी है। अभी वाली जो मार्केट चल रही है ना, उसमें ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। तो ये एक लिमिटेड पॉइंट है। हाँ, इसमें ये होगा बीच बीच में आपका प्रॉफिट जो MTM प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर असल में क्या होता है, लोगों को आदत होती है, स्क्रीन पर देखा 60,000 का प्रॉफिट है, फिर वो 1 घंटे बाद देखा है तो 50,000 ही रह गया। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, अब इसको बुक कर लेते हैं। वो होता है ना कि बस इसको बुक कर लें। वो सेम चीज़ अगर जब लॉस बढ़ रहा होता है तो नहीं, सब कहते हैं कि नहीं लॉस थोड़ा रिकवर होगा तब हम इस ट्रेड से निकलेंगे। ठीक है, मार्केट आपको थोड़ा सा मार्क टू एज लॉन्ग एज टेक्सचर पॉजिटिव है। और वो टेक्सचर कब तक पॉजिटिव है? 20,850 तक। 20,850 तक टेक्सचर पॉजिटिव है। 20,850 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो मैं खुद बोल दूंगा कि अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में या करेक्शन के मूड में। अभी तो कंसोलिडेशन के मूड में, करेक्शन के मूड में 20,850 के नीचे प्राइस करेक्शन मुझे इससे ज़्यादा दिखती नहीं है वैसे, 100 पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं, और अपसाइड में 400 से 500 पॉइंट। और क्या ये रवैया सिर्फ इंडेक्स के लिए रहेगा या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी रहेगा? इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी रहेगा। अच्छा, अब आप देखिए, हम फॉर एग्जांपल कल डिस्कस कर रहे थे इरिडा कि कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया। अब जिसने कल भी ले लिया फॉर एग्जांपल, और अपर सर्किट पे भी काफ़ी ट्रेड्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट पे नहीं ट्रेड हुई थी, उसको आज भी एक बार के लिए तो 20% मिल गया था, उसके अभी भी 17% ये सस्टेन कर रहा है। ये ना, हम कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं कि यह बहुत महंगा हो गया। ये हमारा काम नहीं है, ये मार्केट का काम है कि स्टॉक बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है। हमारा काम है मार्केट को रिस्पेक्ट करना बस, और हमसे मतलब है ट्रेडिंग कम्युनिटी या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। आप सिंपल इस चीज़ को मान के चलिए, कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट ने पहले दिन बता दिया कि 50 रुपये पर लिस्ट हुआ, उसके बाद भी अगर एपेटाइट थी, बस ठीक है आपको बाय करना है, सिंपल। और 60 रुपये में भी आपने लिया होता तो एक हफ्ते में आपको, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लिस्टिंग के बाद डबल हो गया। 50 में तो कोई नहीं ले पाया होगा, 50 को तो मैं मानता भी नहीं हूँ, 50 में तो प्री ओपन में सेटल हुआ था, लेकिन 55 56 में बहुत लोगों को मिला था, वहाँ से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो मार्केट का मैसेज है क्या हो रहा है यहाँ पर। रिन्यूएबल एनर्जी, हमें खुद नहीं पता कि ये रिन्यूएबल एनर्जी 8 साल के बाद 10 साल के बाद क्या रूप रखेगी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी जब मनीष चौखानी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये तो आगे जाके रिन्यूएबल कॉस्ट जो है, सोलर की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे जाके ये कंपनियों के प्रॉफिट आएंगे या नहीं आएंगे, वो किसने देखा है 10 साल के बाद क्या होगा। अभी मार्केट में मोमेंटम है, अभी बने रहें, क्या दिक्कत है। स्क्रीन पर आपके साथ दिखाई भी दे रहा है 100 के आसपास चक्कर काटता हुआ। अच्छा, बाय द वे 180 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में आ चुकी है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा HDFC बैंक सुबह तक तो थोड़ा सा रेजिलिएंट था, कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा टूटे ना, लेकिन अब आधे % का दबाव दिख रहा है स्क्रीन पर, और ये सबसे बड़ा ड्रैगर आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगा। इसके ठीक पीछे फिर ICICI बैंक जैसा ट्रेड आ चुका है, कोटक जैसा ट्रेड आ चुका है। तो इन 3-4 दिग्गजों ने मिलकर मार्केट को नीचे खींचा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक को राधा नीचे खींचा है। सुबह में हम SBI की बात कर रहे थे, SBI कोशिश बार बार कर रहा था ये पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। आज डे हाई इसका करीब 617 था, उसके बियॉन्ड गया नहीं है। इंतजार ऑफ कोर्स इसके 52 वीक हाई 629 का है, उसमें शायद समय लगेगा जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं। एक बार प्रशांत, HDFC बैंक पर व्यू दीजिए, एक प्योर ट्रेड के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से अब क्या करना है? जी हर्षा जी, अगर HDFC बैंक को हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मेरी सलाह होगी कि अगर आपने इंट्राडे के हिसाब से लिया, मतलब आपको 3.5 को प्रॉफिट बुक करने हैं, तो मुझे लग रहा है अभी आपको 1639 जस्ट 3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए 1639 का, तो आप इंट्राडे के लिए निकल जाए। बट अगर आप पोजिशनली कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1630 का होगा, 1630, और आप बने रहिए जब तक 1630 ब्रेक ना हो स्पॉट में।
आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। जब तक 1630 के ऊपर है तब तक कंफर्ट है, जब टूटे तो दोबारा सोचा जा सकता है कि ट्रेड रखना है या नहीं। आज दरअसल मेटल कंपनियों का दिन है और हम मेंशन भी कर रहे थे हिंडाल्को, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो चले हैं और अभी भी यहाँ पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 0.61% के गेंस। जतिन गेडिया, मेरे ख्याल में 12 बजे आपने हिंडाल्को पर एक ट्रेड दिया था। 520 की कॉल लेकर आइएगा स्क्रीन पर। आपने यहाँ पर मेरे ख्याल में टारगेट हिट हो चुका है 22 का पहला वाला, अब 25 का इंतजार रहेगा। इस पर क्या कोई फ्रेश व्यू है? जो हिंडाल्को का मैंने कॉल दिया था वो कल के शो में फ्यूचर्स एक्सप्रेस में दिया था, जिसका आज दोनों टारगेट हिट हो गए। 25 का टारगेट था तो हिट हो गया है। ओवरऑल मेरे को मेटल काउंटर में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो जारी रह सकता है। हिंडाल्को की इन पर्टिकुलर अगर जो मैं बात करूँ तो कंसोलिडेशन फेज में से आज उसने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा और इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। ऊपर में 540 545 तक का इसमें पॉसिबल अपसाइड है। और इसमें अगर जो फ्रेश ट्रेड अगर जो करंट लेवल्स पे इनिशिएट करना है तो मेरे को लगता है 522 का एक स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 545। ओके, हिंडाल्को यहाँ पर एक आप अप्रोच ले सकते हैं। इस समय दोनों टारगेट्स कल वाले मीट हुए हैं वैसे यहाँ पर। अच्छा, इंडिया मार्ट हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कल भी ये रडार पर आया था, आज भी रडार पर आया था, हर्षिता शायद सुबह भी पिक हुआ था। जी हाँ। लेकिन इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। मानस, क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर इंडिया मार्ट पर? देखिए, मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रीच कर रहा है, तो आपको यहाँ पर एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है। और एक्चुअली वो मूव हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट फिर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि इस बार शायद 2950 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंटरडे सेशन में करेक्शन हमने अभी पिछले करीब आधे घंटे या 1 घंटे में देखा, आई थिंक वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपको 2720 के नीचे लगाने हैं और टारगेट आपको 2950 के आसपास के रखते हैं। शायद हमें 1 से 2 हफ्ते का समय स्टॉक को 2950 के लेवल्स को टच करने में लग सकता है। 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है स्टॉक में 2950 तक आने के लिए, लेकिन हाँ, मोमेंटम लौटा है। फंडामेंटली मयूरेश, कोई अंदाजा कि क्या बदल रहा है? क्योंकि लास्ट अपडेट जो आया था वो लार्जली कंपनी के नंबर्स के बाद ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद ये अपनी कुछ सब्सक्रिप्शन रेट्स बढ़ा रहे हैं। आपका इंसाइट क्या है इस पे? तो लार्जली मैंने फिलहाल ट्रैक नहीं किया है, बट कोविड में आई थिंक ये सारे स्टॉक्स खूब चले थे। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो एक्सपेक्टेशन है कि जो एक लोअर चर्न दिख रहा है इनके क्लाइंट बकेट लिस्ट्स में, दैट विल लीड टू अ ग्रेजुअल मार्जिन एक्सपेंशन। दूसरी चीज आई थिंक जो इबिटा मार्जिन कम हुई थी, आई थिंक वहां पे एक स्लो एंड स्टेडी रिकवरी आनी चाहिए। और जनरली अगर आप देखें कि जो एक्सपेक्टेशन है आज एक सप्लायर एडिशंस में, that should grow at a very healthy pace, specifically from entry level segments right till the higher level segment, जिसे शायद सिल्वर बकेट सेगमेंट्स कहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी ट्रांजिशनरी फेज से कंपनी गुजर रही है, which the market is taking positive cues from. Remember, in fact,